अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया, लेक्चर्स विद आलिया के साथ। हमारा आज का लेक्चर है फ़िलॉसफ़ी और थीम्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी के मुतालिक। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी? फ़िलॉसफ़ी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ़िलो जिसका मतलब है प्यार यानी मोहब्बत, और सोफ़िया यानी इल्म। यानी philosophy means love of wisdom. It is love of wisdom that guides philosophers to explore the fundamental questions about who we are and why we are here. यानी विजडम से प्यार, लव ऑफ विजडम, जो कि हमारी रहनुमाई करता है, फिलोसोफर्स की रहनुमाई करता है कि वो जो बुनियादी सवालात हैं उनके जवाब तलाश कर सकें, जैसा कि हम कौन हैं और हम कहाँ हैं। फिलॉसफी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल नॉलेज, वेदर देयर इज़ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, मेडिसिन्स, इट इज़ मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। यानी अगर आप पॉलिटिक्स को डील कर रहे हो, आप हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, आप लैंग्वेज की बात करें, आप मैथमेटिक्स को स्टडी करें, आप मेडिसिन्स को स्टडी करें, जितने भी नॉलेज हैं, फिलॉसफी इज़ मदर ऑफ ऑल दैट डिसिप्लिन्स। थीम्स ऑफ फिलॉसफी, देयर आर 6 मेजर थीम्स ऑफ फिलॉसफी, जिनमें से पहली है मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स का मतलब है स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड रियलिटी। यानी इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है और रियलिटी किसे कहते हैं। मेटाफिज़िक्स जिसका मतलब है स्टडी ऑफ रियलिटी एंड यूनिवर्स, इसमें हम रियलिटी और यूनिवर्स को दो तरह से स्टडी करते हैं, एक नैरो सेंस में और दूसरा ब्रॉड सेंस में। नैरो सेंस में देखें तो रियलिटी बियॉन्ड यूनिवर्स, इसको डील करते हैं, जबकि ब्रॉड सेंस में देखें तो इसका मतलब है कि व्हाट इज़ ओरिजिन, नेचर एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स। मेटाफिज़िक्स की कुछ सब ब्रांचेस हैं, जिनमें से पहली है कॉस्मोलॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। दूसरी है ऑन्टोलॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ बीइंग। तीसरी है फिलॉसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस, जिसमें ये देखा जाता है कि वेदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड, और दूसरी बात कि वेदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। चौथी है सब ब्रांच फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जिसमें बहुत सारे थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि रिलीजियस लॉज की वैलिडिटी क्या है, और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जिसमें मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म और डीइज्म का कॉन्सेप्ट स्टडी किया जाता है। फिलॉसफी की दूसरी थीम है लॉजिक, जिसका मतलब है हाउ टू क्रिएट ए वैलिड आर्ग्यूमेंट। लॉजिक के अंदर ये देखा जाता है कि राइट रीजनिंग कैसे दे सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ पे कोई आर्ग्यूमेंट देना है तो उसके लिए राइट रीजनिंग क्या हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक इज़ अ टूल, लॉजिक एक टूल है जो कि फिलोसोफर्स इस्तेमाल करते हैं व्हेन दे सेट अबाउट टू इन्वेस्टिगेट वेरियस इश्यूज़, जबकि वो बहुत सारे इश्यूज़ के मुतालिक सवालात को के जवाबात तलाश करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक जो थीम है उसके अंदर कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डायलेक्टिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। तीसरी थीम ऑफ फिलॉसफी है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब है द स्टडी ऑफ नॉलेज
एंड हाउ वी एक्वायर नॉलेज, यानी इसके अंदर जिन चीज़ों को स्टडी किया जाता है वो हैं व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। जो बेसिक क्वेश्चंस एपिस्टेमोलॉजी के अंदर डील किए जाते हैं उनमें ये देखा जाता है कि व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, कैन वी बी रियली सर्टन ऑफ एनीथिंग, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में कंप्लीटली सर्टन हो सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट थीम ऑफ फिलॉसफी है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। इट इज़ द ब्रांच और थीम ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद दोज वैल्यूज़ दैट आर इन्वॉल्व्ड इन आर्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी। और इसके अंदर जिन क्वेश्चंस को डील किया जाता है वो हैं व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ब्यूटी टू आर्ट, और व्हाट आर एस्थेटिक वैल्यूज़, और वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनकी बेस पर हम आर्टिस्टिक वर्क को जज कर सकते हैं। अगली ब्रांच है या अगली थीम है पॉलिटिक्स। इसका मतलब है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ सिटीजन्स, यानी इसमें हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को और पॉलिटिकल आइडियल्स को डील करते हैं और हम ये जानते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसमें ये देखा जाता है कि एक स्टेट को रन करने के लिए लॉज क्या होने चाहिए और अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, सोवरेनिटी का स्टेटस क्या होना चाहिए, और अगर लिबर्टी है तो वो लिबर्टी किस तरह की होनी चाहिए, और लोगों के पास पॉलिटिकल लॉज क्या होने चाहिए, और किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करती है एक सोसाइटी के या एक कंट्री के अंदर। एथिक्स वो थीम ऑफ फिलॉसफी है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोरालिटी को, यानी द स्टडी ऑफ मोरालिटी एंड हाउ वन शुड लिव हिज लाइफ। यानी इसके अंदर ये देखा जाता है कि मोरल वैल्यूज़, मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरल नॉर्म्स और मोरल जजमेंट्स को कैसे स्टडी किया जाता है। इसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि राइट्स, ड्यूटीज़, बैड वैल्यूज़, गुड वैल्यूज़ ये क्या हैं। लेकिन एथिक्स को जब आप स्टडी करते हैं तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या फ़र्क है। एथिक्स की बात करें तो एथिक्स होता है इंडिविजुअल लेवल पे, जबकि मोरालिटी होती है सोसाइटी के लेवल पे। एथिक्स का ताल्लुक इंडिविजुअल से होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा एथिकल कैरेक्टर क्या है, जबकि मोरालिटी सोसाइटी की होती है जिसमें पूरी सोसाइटी की बात की जाती है। एथिक्स में एथिकल वैल्यूज़ सेम रहती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जबकि मोरालिटी वेरी करती है इन डिफरेंट सोसाइटीज़। ये सारी की सारी थीम्स जिनके बारे में हमने बात की, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।